5-5, 6-6 मस्जिदें हैं जो एक साथ अजान देती हैं कि ये वाला बटन दबाओ तो ये ऐसे चीखेंगे। सबको हमारा रिस्पांस पता है, जैसे हम कोई जानवर हैं कि हम गलत काम करेंगे, जब उसको सुधारा जाएगा तो हम कहेंगे हमारे साथ गलत हो रहा है, हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे। इस मुल्क में कोई माई का लाल भारतीय महिलाओं को अपना सर ढकने से नहीं रोक सकता। बुलडोजर चलने की नौबत ना आने दें। जिन्होंने इल्लीगल रेहड़ियां लगवा रखी अपनी अपनी दुकानों के आगे या अपना फुटपाथ घेर रखा है, उनको वापस जाना चाहिए। मैम फिलहाल ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के बाकी जो जगह हैं जहाँ पे इल्लीगल बना हुआ है सारा चीज़ें, जैसे जहांगीरपुरी में बना हुआ था, वहाँ पे भी बुलडोज़र चलाया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, इसमें एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। यू कैन नॉट बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ एंड से कि ये आपका हक़ है। आप गैर कानूनी काम करें और उसको हक़ बताएं, ये नहीं हो सकता है। तो जो मुस्लिम इलाके हैं, जो गैर मुस्लिम इलाके हैं, जहाँ जहाँ ये इस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, सबसे पहली बात तो ये कि वो जो अधिकारी हैं और जो पुलिस है उन सब के मिली भगत से होता है। ऐसा नहीं है कि नागरिक अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी कब्ज़ा कर ले या कोई रेहड़ी वाला खड़ा हो जाए। हाँ, हमेशा वो बेचारा एक इल्लीगल टैक्स दे रहा होता है अधिकारियों को भी, और जो भी व्यवस्था है वहाँ की जो उन लोगों को संरक्षण देती है। अब जब इस तरह के मामले आते हैं तो गाज सिर्फ उस पर गिरती है, जबकि वो लगातार दे रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग इसका एक मुहिम चलाएं कि सभी उन इलाकों में जहाँ गरीबों की बस्तियाँ हैं, आम लोगों की बस्तियाँ हैं, वहाँ जो भी कारोबार हो रहा है उसको लीगलाइज करें। उसको जो भी हदें हैं उनमें हदों में रह करके कारोबार करें, और बजाय इसके कि रिश्वत का पैसा दें, उन्हीं पैसे का इस्तेमाल करके अपने कागज़, अपने रजिस्ट्रेशन, अपने लाइसेंसेस ये सब ठीक करें। अब मिसाल के तौर पे बटला हाउस के बारे में या जामिया के इलाके के बारे में हम लगातार सुन रहे हैं, या हो सकता है जामा मस्जिद के इलाके के बारे में हम ये बात सुने अगर, तो क्या गलत काम हमारा हक़ हो सकता है? इसको तो हमें ठीक करना ही पड़ेगा। और सच बात यह है कि इन सभी इलाकों में जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं वो खुद आजिज़ हैं इस अराजकता से जो वहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर हुई है। पैदल चलने वाले का हक़ जो होता है फुटपाथ, वो ख़त्म कर दिया गया है। आप सड़क पर भी पैदल नहीं चल सकते, सड़क पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती। तो इस अराजकता को आप जितनी भी देर इजाज़त देंगे ये आप ही के ख़िलाफ़ है। इसका मैंने ये भी देखा है कि हर शहर में ये चीज़ है, जहाँ मुस्लिम एरिया होता है वो काफ़ी हद तक का कंजेस्टेड होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, रोडों पे भीड़ लगी रहती है, तो हर शहर का ये आलम है। देखिए, मुस्लिम इलाकों का आपने जिक्र किया, इसमें एक ख़ास तरह की जहनियत तो है ही कि सुरक्षा ढूंढते हुए वो लोग जो हैं अपने इलाकों में आते हैं कि दंगे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हम सुरक्षित कहाँ हैं। तो वो एक बहुत बड़ा जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सवाल है वो तो बहुत बड़ा है कि गेटोइजेशन के पीछे कौन कौन से कारक होते हैं जो बस्ती में एक बंद मानसिकता में चले जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो एक अलग पहलू है। लेकिन इन सब के बावजूद हम लोग गैर कानूनी काम करने को डिस्करेज कैसे कर सकते हैं? और जिन्होंने अभी तक जो कुछ भी कर रखा है वो अपने हाथों से उसको सुधार लें, बुलडोज़र चलने की नौबत ना आने दें। जिन्होंने इल्लीगल रेहड़ियाँ लगवा रखी अपनी अपनी दुकानों के आगे या अपना फुटपाथ घेर रखा है, उनको वापस जाना चाहिए। और ये मुस्लिम इलाका आप कह रहे हैं अगर, तो वहाँ यानी कि मुस्लिम ज़्यादा बसते हैं, तो वो उन्हीं मुसलमानों के हक़ में है, उनके ही ज़िंदगी आसान करेगा, किसी और की ज़िंदगी नहीं आसान करेगा। तो कानून का पालन करने का रुझान पैदा करना पड़ेगा, और उसके लिए अगर कभी सरकार सख्ती करेगी तो आप अपने किसी भी ऐसे बिहेवियर को जो सही नहीं, उसको आप सही नहीं ठहरा सकते, ये समझना चाहिए। हाँ, अगर आप इसको साजिश की तरह भी देखें तो हम अगर जान रहे हैं कि ये साजिश है कि पहले आपको ये सब करने दिया जाता है, आपसे प्रोटेक्शन मनी ले करके, हफ्ता वसूली करके आपको ये करने दिया जाता है, और बाद में इस तरह गाज गिरती है, तो भाई आप समझ लीजिए, आप हफ्ता मत दीजिए, उस पैसे से आप अपने कारोबार को ठीक करिए। ये इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। और देश को और समाज को कानून के पालन करने का सवाल जो है वो बहुत अहम सवाल है, वो सीखना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। अज़ान पे इससे पहले लगातार प्रोटेस्ट हुआ, अगर बात कर ली जाए हिजाब पे हुआ, फिर जब खाने पे बात आ गई इसको भी लेके कई जगह आवाज़ें उठाई दी। अब अगर ऐसे चीज़ें एमसीडी की तरफ से ये बुलडोज़र चलता हुआ दिखाई देगा तो लोग ये कहेंगे कि अब मुस्लिम बस्ती तक आ चुकी है सरकार। क्योंकि ख़ुद मुस्लिम समाज के अंदर में भी ये आवाज़ें थी कि एक एक मीनार पे 4-4, 5-5 लाउड स्पीकर हैं, और एक एक मोहल्ले में 5-5, 6-6 मस्जिदें हैं जो एक साथ अजान देती हैं। तो इसमें से कोई सेंसिबल बात हो सकती थी। हम खुद कर लें अपना सुधार, अगर हम रिफॉर्म
ट्रांसफॉर्म कर लें ख़ुद को, तो हमें ये ज़िल्लत से बचा जा सकता है ना, कि ज़बरदस्ती कान उमेट के बाजू मरोड़ के करा रही है सरकार, बेटा अब पता चला आपको। तो ये तो हमने खुद अपने ऊपर लादा है, अपने ऊपर सवार कर लिया है कि हम गलत काम करेंगे, जब उसको सुधारा जाएगा तो हम कहेंगे हमारे साथ गलत हो रहा है, हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो ये बात सही है, बहुत मामलों में विक्टिम कार्ड जाहिल लोग खेलते हैं। तो ये जो डेसिबल लेवल है, एक सभ्य समाज में शोर का एक स्तर होता है, उसके ज़्यादा आप शोर नहीं कर सकते। तो ठीक है, मुसलमानों से शुरू करें, फिर हम ये कह सकते हैं कि बाकी समाज में, चाहे वो शादी हो, चाहे वो शोभा यात्रा हो, चाहे वो और कोई वजह हो, सब जगह डेसिबल लेवल्स को रैशनलाइज किया जाए और अंडर हार्मलेस जो लिमिट्स हैं उनके अंदर लाया जाए। तो ये इसमें बेवजह विक्टिम समझने की ज़रूरत नहीं है। हिजाब के मामले में भी मेरा यही कहना है कि इस मुल्क में कोई माई का लाल भारतीय महिलाओं को अपना सर ढकने से नहीं रोक सकता। हर धर्म मज़हब की महिलाएँ सर ढकती हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं सर ढकते हैं, मस्जिद जाते हैं सर ढकते हैं। सारा हिजाब का जो कंट्रोवर्सी थी वो एक गर्ल्स स्कूल में क्लास के अंदर हिजाब पहनने की थी, और हिजाब भी कौन सा, वो जो वो पहने हैं अबाया, अरब स्टाइल का, ठीक है, अरब स्टाइल का हिजाब जब अबाया, जब हिजाब हमारे यहाँ आया, उससे पहले भी भारत की मुसलमान हिंदू औरतें पर्दे का एहतमाम करती थीं और उनको अरब जैसा नहीं दिखना होता था। तो ये जो छोटी छोटी ज़िदें हैं कि हमें क्लासरूम में ही पहनना है, वो भी गर्ल्स स्कूल में पहनना है, इन सब से बचा जा सकता है। आज आप सड़कों पर देखिए, हर जगह देखिए, सब जगह अपनी अपनी तरह से हिजाब पहने, बुर्का पहने, नकाब पहने, रुमाल सर पे रखे, स्कार्फ रखे, लड़कियाँ महिलाएँ जा रही हैं आ रही हैं, कोई नहीं। लेकिन जब आप खुद अपने ऊपर गलत ज़िद करके फोकस लाते हैं तो शिकायत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमें अपने रवैयों को ठीक करना पड़ेगा, और हम ऐसा समाज ना बने कि सबको पता हो कि ये वाला बटन दबाओ तो ये ऐसे चीखेंगे। सबको हमारा रिस्पांस पता है, जैसे हम कोई जानवर हैं कि जानवर का रिस्पांस ये होता है कि एक भेड़ आगे चलती है, पीछे सारी भेड़ें चलती हैं। हम लोग भी भेड़ों की तरह ना बिहेव करें कि सबको पता रहे कि ये तो प्रेडिक्टेबल बिहेवियर है, ये दबाओ ये वाला बटन तो ये चीख ऐसे निकालेंगे। हमें होशियारी से, समझदारी से, इंटेलेक्चुअली डील करना चाहिए चीज़ों को। तो ये सारे मामले इस तरह के हैं जो फुलझड़ी की तरह आते हैं और फिर 1 महीने के बाद आप ढूंढते रह जाएंगे, कोई नहीं होता उस पर बात करने वाला। तो इसके पीछे जो डिज़ाइन है उसको समझिए, और जानवरों की तरह मत बिहेव कीजिए, इंसानों की तरह बिहेव कीजिए, इंटेलेक्चुअली और इंडिविजुअली थोड़ा सोचिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।